बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम लोग आज के अपने इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 7 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल किस्म का टॉपिक है जी, ये जिसका नाम है जी फेज। ठीक है, इसको कई लोग फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। तो लो जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले बच्चों, टॉपिक का नेम है जी, आपके टॉपिक का नाम है फेज। क्या नाम है बच्चों? फेज नाम है इसका। ये क्या होता है यार फेज? वैसे तो फिजिक्स में यूजुअली फेज को हम लोग बच्चों एंगल को फेज बोलते हैं। ठीक है, एंगल को क्या बोल देते हैं जी? हम लोग फेज बोल देते हैं। अच्छा, इसको जरा आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। हम लोग अभी तक एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो पढ़ के आए थे, उसमें आपने देखा था यार, मैंने एक सर्कल सा आपके सामने बनाता हूं बच्चों, ये सर्कल है। अच्छा, इस सर्कल में आप लोग देखें, ये जो वर्टिकल डायमीटर है, और यहां पर मैंने आपको बताया था ये कौन सा डायमीटर है? हॉरिजॉन्टल डायमीटर है चर्सी लोगों। अच्छा, ये डायमीटर है हॉरिजॉन्टल और ये डायमीटर है कौन सा? वर्टिकल। इस डायमीटर को फिजिक्स की दुनिया में हम लोगों ने क्या नाम दिया था? डीई का। ये पोजीशन ओ है और आपको पता है ये पोजीशन O1 थी। वो छोटे छोटे होते थे, अब तो माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, तब के ये पढ़ते आ रहे हैं पिछले 6 दिनों से। अब यहां पर आप लोग देखो, यहां पर एक पॉइंट P इस सर्कल में इस पोजीशन पर था। ठीक है जी, ये पॉइंट P है। अच्छा, इस वक्त मुझे ये बताओ बच्चों, क्या जब ये पॉइंट P इस पोजीशन पर है, तो मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट P का जो प्रोजेक्शन होगा वो आप लोगों को पता है, वो इस डायमीटर DE के ऊपर इस पॉइंट पर होगा। और प्रोजेक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? N से रिप्रेजेंट किया था। जो एंगल ये था वही एंगल ये था, है? जो एंगल इतना था बच्चों, वही एंगल यहां पर भी बना था। और ये जो इतनी सी चीज थी, इसको मैंने क्या बोला था? O से P तक सर्कल का रेडियस है, जो कि एम्पलीट्यूड के बराबर है। और इस प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था मीन पोजीशन से। दैट इज मीन पोजीशन, दैट इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बच्चों कितना है? x है। हम लोगों ने ये डिस्प्लेसमेंट जो कैलकुलेट किया था बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था जी, वो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर था? ये डिस्प्लेसमेंट बराबर था x नॉट साइन थीटा। ओके। अच्छा, ये जो बच्चों अब आप देखें, ये जो थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी डिसाइड करेगा। मजे की बात, किस डिस्प्लेसमेंट की? वो डिस्प्लेसमेंट जो इस प्रोजेक्शन ने इसके ऊपर कवर करना है। क्यों भाई? तो इसका मतलब है कि ये जो थीटा है ना, ये बड़ी काम की चीज है। ये थीटा इस प्रोजेक्शन जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी देगा और बच्चों उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी बताएगा। कैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएगा? ओ भाई, अगर ये थीटा आपको पता है 0 से 90 तक होगा, तो बच्चों प्रोजेक्शन आपको पता है O से D तक जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। जब ये थीटा 90 से कितना होगा? 180 होगा, तो प्रोजेक्शन D से O पर आएगा, इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब ये थीटा बड़ी अजीब चीज है, दिस थीटा। और बच्चों इसी थीटा को हम लोग, वो आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी हुई है ना, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आता होता है? ओमेगा टी के बराबर भी आ जाता होता है। तो हम लोग यूजुअली इसी थीटा को बच्चों साइन के साथ, इसी थीटा को क्या लिख देते हैं? ओमेगा टी भी लिख देते हैं। बच्चों इसका मतलब ये जो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, ये थीटा वो चीज है जो इस प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बता रहा है। तो बच्चों आपकी किताब के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है, सबसे पहले मैं वो डेफिनेशन लिख देता हूं। तो बच्चों फेज की डेफिनेशन जल्दी जल्दी लिखें, साथ साथ फेज की डेफिनेशन लिखें। सबसे पहले द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्या इसकी डेफिनेशन होगी जी? द एंगल, कौन सा एंगल? ये जो एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बना, द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज बच्चों किस किस चीज को स्पेसिफाई करता है? विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट as well as direction of motion as well as
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये है जी बच्चों इसकी असल डेफिनेशन। ये एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट को भी स्पेसिफाई करता है और साथ ही साथ बच्चों उस पॉइंट की, उस प्रोजेक्शन की, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी, उसकी डायरेक्शन जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे उसकी डायरेक्शन को भी बताता है। तो जल्दी नोट कर दिया, एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी which specifies the displacement as well as the direction of the motion of the point executing simple harmonic motion। that is actual definition किसकी, फेज की एक्चुअल डेफिनेशन है जी, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखी हुई है। अब ये इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं टाइम के साथ साथ बच्चों ये थीटा चेंज होता है, ये थीटा चेंज होता है तो प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी इस लाइन के अलोंग चेंज होता रहता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये लिख लीजिए जल्दी जल्दी, शाबाश, पहले ये लिखो। अब मुझे ये बताओ इसका मतलब टाइम के साथ साथ ये चेंज हो रहा है। अच्छा इस तरह से करते हैं यार, आप लोगों के पास मैं कहता हूं ये सर्कल है, अच्छा ये पार्टिकल अभी है ही इस पोजीशन पर है, ये पार्टिकल है इस पोजीशन पे, ये पॉइंट पी है, ये भी इधर है। अच्छा अब अभी इसने अपनी मोशन स्टार्ट नहीं की बच्चों, इसका मतलब है कि अभी इसका जो प्रोजेक्शन होगा ओ पॉइंट पे होगा। अभी अगर ये पॉइंट यहां पे तो बच्चों इसका प्रोजेक्शन भी ओ पर ही होगा, इसका मतलब उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। कैसे? क्योंकि आप लोग देखें x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा होता है, जब उसका थीटा ये भी जीरो है तो साइन जीरो जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन इज जीरो। अच्छा अब ये देखें जैसे ये पॉइंट इधर गया बच्चों, अब इसका थीटा कोई ना कोई आया, अच्छा ये पॉइंट इधर आया, अब इसका थीटा और बढ़ा, ये पॉइंट इधर गया, इसका थीटा और बढ़ गया, इसका मतलब है एक्स एक्सिस से इसका एंगल अब बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है जैसे ये थीटा बढ़ता जाता है ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता जाता है, प्रोजेक्शन का बढ़ता जाता है। 0 डिग्री पर मिनिमम और 90 डिग्री पर मैक्सिमम, तो 0 से 90 तक ये बढ़ता गया, फिर 90 से 180 पर आते वक्त ये कम भी होता गया। ठीक है, तो आप लोग देखें ये जो थीटा है यही प्रोजेक्शन के डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है। ये मैंने अब आपको 2-3 मिनट में बता दी ये बात। अब दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि बच्चों देखें जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम के गुजरने के साथ साथ क्या होता जा रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी उसका चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर अभी मैं 4 क्वाड्रेंट्स हैं, मैं चारों क्वाड्रेंट्स के आपको एंगल्स निकाल के तो इसका तरीका बताऊंगा, मगर पहली जारी बात है आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक वाली चीजें आनी चाहिए। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी। अच्छा तो एक बात और बच्चों यहां पर अब आपने जहन में रखनी है, इसका मतलब ये प्रोजेक्शन अगर इधर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो आप लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। बस ये चीज जहन में रखनी है, दिस इज द थीटा, ये वो थीटा है जो कि किसने बनाया है, ये थीटा है जी एंगल मेड बाय द लाइन ओपी। बच्चों जो लाइन ओपी विद एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना रही है ये वो एंगल थीटा है। ठीक है, अच्छा अगर ये बच्चों मैं कहता हूं कि एक पार्टिकल, अब जरा सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ये सर्कल बनाया मैंने, ये इसका वर्टिकल डायमीटर, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ये पॉइंट पी। अच्छा अगर स्टार्ट इस पोजीशन से हो बच्चों, इनिशियली ये पॉइंट पी इधर पड़ा हुआ है, ठीक है ओ पर, और उसके बाद ये बच्चों इस पॉइंट पी पर चला गया। अच्छा अब इनिशियल पॉइंट पर इसका एक्स एक्सिस से एंगल जो बन रहा है, लेट वी से बच्चों वो एंगल बन रहा है फाई, नाम चेंज कर सकते हैं, अल्फा बीटा गैमा जो मर्जी नाम दे सकते हैं, हमने बुक के मुताबिक इसको फाई का नाम दे दिया। अच्छा और ये जो इनिशियल से, अब इस इनिशियल पॉइंट पर सपोज करें भी टाइम 0 है, ये टी 0 पर अभी इस पॉइंट पर था, इसने अपनी मोशन यहां से स्टार्ट कर दी है, तो हमने एज्यूम कर दिया कि अभी टाइम 0, यहां से टाइम को काउंट करना शुरू करना है। ओपी लाइन टी 0 के ऊपर एक पर्टिकुलर एंगल बना रही है, इस एंगल को इनिशियल फेज भी बोला जाता है बच्चों, इस एंगल को इनिशियल फेज भी बोला जाता है। अच्छा अब ये एंगल तो यहां तक बन गया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद बच्चों t इज इक्वल टू कोई पर्टिकुलर टाइम,
ठीक है, टी जीरो नहीं है। अब इस टाइम पर यानी टी इज इक्वल टू टी प्राइम इज इक्वल टू टी कर दें। अब किसी पर्टिकुलर टाइम बाद क्या हुआ बच्चों, इसने एक नया एंगल बनाया अपनी इनिशियल पोजीशन से और उसको नाम दे दिया हमने ओमेगा टी का। अपनी मर्जी से नाम दे दिया, किताब के मुताबिक नाम दे रहे हैं। मैं बता रहा था आपको कि हम लोग बच्चों ये नाम चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बच्चों मैंने क्या काम किया, पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका एंगल एक्स एक्सिस से टोटल कितना बनेगा। ऑब्वियस सी बात है वो फाई प्लस ओमेगा टी बनेगा। एक बात तो ये ठीक है, मैं आपको कहता हूं यार इस वक्त जब ये प्रोजेक्शन इधर था, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर था, जब ये इधर गया तो इसका ऑब्वियस सी बात है इसका प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी, प्रोजेक्शन एन का डिस्प्लेसमेंट भी तो बच्चों इतना कवर हो गया होगा ना इधर तक। तो ये डिस्प्लेसमेंट अब कितना होगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन, साइन के साथ अंदर एंगल वो आना है जो कि आप लोग वो डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों आप लोग यहां पर इसका जो टोटल एंगल ऑफ एक्स एक्सिस से बनेगा वो फाई प्लस ओमेगा टी बन जाएगा। तो लो जी बच्चों, अब आपने जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो किसके बराबर आ गई, एक्स नॉट साइन फाई प्लस ओमेगा टी के बराबर आ गई। ओके बच्चों, जल्दी जल्दी इसको कर लें, शाबाश, मिनट लगा के करें जरा, हरी अब जल्दी। तो ये बच्चों आपके पास एक ये भी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट चीज, इसको पहले जल्दी जल्दी कर लें, शाबाश, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा अब देखो इधर, अगर कुछ इस तरह से होता, अगर मैं आपको कहता हूं जी कि प्रोजेक्शन, ये देखें, अब ये सर्कल मैंने बनाया, इस सर्कल में ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायमीटर बनाया, ठीक हो गया। अगर मैं कहता हूं कि ये चर्सी पॉइंट पी इधर पड़ा हो आई से, ये ओ है, ये पी है। अच्छा अब ये इस वक्त आप लोग देखें, आगे मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था मीन पोजीशन से। अब आप लोग अगर गौर करें, इस वक्त ये अगर इसका इनिशियल पॉइंट हो, अगर ये इसका इनिशियल पॉइंट हो बच्चों तो कोई मसला नहीं है। अच्छा आप लोग यहां से स्टार्ट कर लें, ठीक है। इस वक्त इसका प्रोजेक्शन इधर होगा ऐसे, ऑब्वियस ही बात है, ये प्रोजेक्शन एन और ये इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा। अच्छा अब आप लोगों को पता है यहां पर एंगल थीटा होगा, ठीक है, मगर हम उस एंगल को भी ड्रॉ नहीं करेंगे वरना आप लोग घूम देंगे। लो छोड़ो, गलती हो गई, ये देखें। अच्छा जी अब मुझे ये बताओ भाई, अगर ये पॉइंट अब पी इस पोजीशन पर पहुंचा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में, थोड़ा सा गौर करना आप लोग, तो इस वक्त इसका प्रोजेक्शन इस पोजीशन पर है। नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्शन। तो बच्चों अब आप लोग इस प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, कोई चक्कर नहीं, वही फार्मूला एक्स नॉट साइन, हाँ जी। अब बच्चों देखें ये वाला एंगल सपोज कर लेते हैं ओमेगा टी है, इतना सा एंगल जो इसका बन रहा है, ठीक है, वो सपोज करते हैं ओमेगा टी। तो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा जिसको आप लोग फाई बोलेंगे, इनिशियल फेज, बच्चों ये तो आप लोग देखें ना यहां से यहां तक तो पाई बाय 2 होगा ना, इसका मतलब ये बन जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। लो जी, है कि नहीं इंटरेस्टिंग चीज। ओ भाई हमें क्या कर यार, जितने एंगल है वो सारे ऐड कर दो इधर। अब इसका आपको मैंने बताया था कि थीटा वो एंगल है जो टोटल ओपी बन रहा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो टोटल पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल कितना होगा, फाई प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जो मर्जी पहले लिख दो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब आप लोगों ने ये याद रखना है बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा या साइन थीटा प्लस 90, ठीक है, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, थीटा प्लस 90 जिसको पाई बाय 2 बोलते हैं, ये तो कोस थीटा होता है। ये साइन थीटा प्लस 90 बच्चों कितना होता है, कोस थीटा होता है। तो मुझे ये बताओ अगर ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 फिर कितना होगा, तो x इज इक्वल टू एक्स नोड कोस ओमेगा टी बच जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नोड कोस ओमेगा टी आ गया। अब यहां से बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, यहां से हमारे प्यारे प्यारे बच्चे क्या हो जाते हैं,
कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कहते हैं सर जी डिस्प्लेसमेंट के तो फिर दो फार्मूलाज बन गए, ये फार्मूला आ गया, ठीक है मान लिया ये आ गया, मगर हम तो फार्मूला भी पीछे ये भी पढ़ के आए थे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, हमें तो आपने ये भी पढ़ाया था। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अब कौन सा फार्मूला लगाना है ना सोचनेबल बात है। अब हम लोग चर्सी लोग यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ओ भाई मेरी बात सुनो, ये साइन जब यहां पर आ रहा था तब आप लोगों ने देखा कि बॉडी की मोशन या बॉडी का जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग कहां से मेजर कर रहे थे? मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से ऐसे बॉडी ऐसे ये पार्टिकल घूम रहा था, इसका प्रोजेक्शन मीन से हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाह रहे थे। मगर जब ये बच्चों बॉडी सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई है, इस पोजीशन पर चली गई है, अब इसका इनिशियल पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से। तो याद रखिएगा व्हेन बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर बच्चों वो अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूले में क्या आएगा? सॉरी, कोज है तो एक्सट्रीम पोजीशन से, ये देखें ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन से, यहां से ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मैंने आपको बताया था। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से आप लोग इसको मेजर कर रहे हैं तो बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन से मेजर करेंगे तो वो साइन के साथ, क्योंकि देखें एक्सट्रीम पोजीशन तक पहले ही 90 है, तो आपको पता है कि जब 90 ऐड हो जाएगा ना आपके अगले एंगल में तो वो साइन कोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोज वाला एक्सट्रीम पोजीशन से और साइन वाला मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ करेगा। लो जी, ये आपकी किताब में यहां तक फेज के हवाले से टॉपिक लिखा हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता नहीं होता, ठीक है, इसको बस आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से कर सकते हैं। इसमें से कुछ टिपिकल पॉइंट्स और हैं जो कि मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, इसको पहले नोट कर लें। हरी अप जल्दी जल्दी जरा इसको नोट करना। सबसे पहले अगर ये सपोज करें आता नहीं है लॉन्ग में, लेट वी से अगर ये लॉन्ग में आ भी जाता है, सबसे पहले आप लोग वो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ठीक है। डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने बच्चों वही बताना है कि ये जो थीटा होता है ये क्या नाम है अपना, दिस एंगल इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एसएचएम इज रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। जब एसएचएम सर्कुलर मोशन से रिलेट कर रही होती है उसी वक्त ही ये एंगल बन रहा होता है ना। तो आप लोग बुक से पढ़ के इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट इसका यही है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये था जी बच्चों आप लोगों का एक छोटा सा फेज का टॉपिक, मगर अभी ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों से डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज पूछता हूं इसमें से। ये देखें जी, अब आप लोगों को फेज के कॉन्सेप्ट का मेरा ख्याल है काफी हद तक क्लियर तो हो गया होगा। तो चलें क्यों ना हम लोग थोड़ी सी इसकी अगली चीजें देख लेते हैं जरा। सबसे पहले एमसीक्यूज के हवाले से बच्चों देखें, मैं आपको कहता हूं ये ना, अब जो बच्चे ठीक है थोड़ा सा चाहते हैं कि इनको डिटेल में पता चल जाए, ये याद रख लें बच्चों फॉर्मूला के, इधर मैं साइड पर लिखता हूं साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये साइड पर लिख लें साइन अल्फा प्लस बीटा। ये पेपर में नहीं लिखना भाई, ये एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट बताने लगा हूं। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अच्छा जी, अब ये फार्मूला आप लोगों के सामने आ गया है, बस इसको जरा आप लोग थोड़ी देर के लिए जहन नशीन कर दें, ठीक है, ताकि अब हम लोग अपनी चीजों की तरफ चलेंगे। लो जी, अब मुझे ये बताएं डिफरेंट एमसीक्यूज करेंगे। यहां पर प्रोजेक्शन, ठीक है जी, ये ड्रॉ करेंगे ऐसे। मैं आपको कहता हूं जी, सपोज करते हैं कि ये इस वक्त 30 डिग्री के एंगल पर है। जब ये पॉइंट पी सर्कल में 30 डिग्री के एंगल पर है तो बताएं इस प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बच्चों कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है एक्स नोट। हाँ जी, मीन पोजीशन से मेजर किया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियस ही बात है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट कितना होगा साइन, और साथ में जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो बच्चों साइन 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो लो जी, आपका पहला एमसीक्यू सोल्व हो गया, कोई मसले वाली बात। हाँ, अगर आपको एम्पलीट्यूड भी गिवन हो
सर्कल का रेडियस भी गिवन हो तो ये इधर पुट कर देना जी, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देना 2 से, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखें, अगर बच्चों सर्कल में दोबारा से बना देता हूं प्यारा सा, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, प्यारा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये देखो। अच्छा अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट इधर है ऐसे, 30 डिग्री इधर है, ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन नाउ। अब इस प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बच्चों आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। लो जी, ये पॉइंट बी है। अब देखें, अब आप लोगों के पास ना इसको करने के दो तरीके होते हैं। आपको मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि अगर बॉडी की मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से हो तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू x नॉट cos, तो यहां पर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, cos 30 डिग्री। जब cos लिखेंगे तो फिर पॉजिटिव y एक्सिस से एंगल देखना, sin लिखेंगे तो पॉजिटिव x एक्सिस से। तो बच्चों अब cos 30 अंडर रूट 3/2 होता है, तो अंडर रूट 3/2 x नॉट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। कई बच्चे कहते हैं सर जी नहीं, मैंने तो इसको इस तरीके से नहीं करना, मैं तो वही तरीका करना है जो उनसे आपने बताया था। कौन सा बताया था मैंने, कि भाई ये टोटल एंगल 90 है, ठीक है, तो आप लोग भाई ऐसे कर लो, 90 आपको पता है cos 90 प्लस 30 वो मिलके दोबारा कितना बनना है, sin 90 प्लस 30 वो मिलके दोबारा cos 30 ही बनना है, ठीक है। तो उस रूल के मुताबिक कर लें, इसको डायरेक्टली कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर बच्चों ये प्रोजेक्शन लेट वी से, अब मैं कहता हूं कि ये पॉइंट भी चर्ची मूव करता करता इधर पहुंच गया। अब जरा सुनना, इस पोजीशन पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके प्रोजेक्शन का, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट नाउ। ये डायमीटर DE ही है। अब इस पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला आपको पता है, ये वाले एंगल को चलो अपना ओमेगा टी कहते हैं, जो आगे एंगल बनाया ये, लेट वी से दिस एंगल इज ओमेगा टी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब आप लोग अगर डिस्प्लेसमेंट का जनरल रिलेशन लिखो x इज इक्वल टू x नॉट, तो आप लोगों ने तो लिखना है साइन टोटल एंगल जो इसका x एक्सिस से बन रहा होगा, ओमेगा टी ये, और पाई ये वाला, ये टोटल यहां से यहां तक पाई। इसका मतलब है कि ये अब ऐसे नहीं बात बनेगी, यहां पर पाई प्लस ओमेगा टी आ जाएगा ऐसे। अब ये देखो, जब यहां पे पाई प्लस ओमेगा टी आ गया, अब क्या करें भाई, कोई बात नहीं, वो देखो मैंने ऊपर रूल बताया साइन अल्फा प्लस बीटा। मुझे ये बताएं साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा ए। ये लो थोड़ा सा गौर करो, मैंने ये फार्मूले को लगाया, देखे पहले ये साइन के साथ पाई और कोस के साथ ये, फिर उसके बाद कोस के साथ ये और साइन के साथ ये। अब आपको पता है साइन 180, ये साइन पाई से मतलब साइन 180 ये जीरो होता है, तो बच्चों ये पूरी फैक्टर, ये पूरा वाला फैक्टर जीरो हो गया। अच्छा उसके बाद कोस पाई आपको पता है ये तो -1 होता है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट बच गया -x नॉट साइन ओमेगा टी। तो लो जी बच्चों ये देखें, और वैसे भी आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट अब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव में ही आना है। तो बच्चों x इज इक्वल टू -x नॉट साइन ओमेगा टी आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से बच्चों अब आपको फेज निकालना आना चाहिए। आप लोग चौथे क्वाड्रेंट में भी निकाल लें, ठीक है। आप लोग वहां पर अगर यहां पर सपोज करें बन रहा है, तो बच्चों आप लोग 270 प्लस ओमेगा टी करें, इसी तरह रूल लगा के उसको भी आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोगों के पास वो उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कोस ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू x नॉट कोस ओमेगा टी आ जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है आपका, माइनस में होगा ना वो, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस में होगा, वो माइनस कोस ओमेगा टी हो जाएगा। तो लो जी बच्चों ये था आपका छोटा सा एक खूबसूरत सा टॉपिक, ठीक हो गया। तो इसमें मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, ये आपको फेज से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट अब अच्छे तरीके से आने चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को अच्छे तरीके से अब आ भी जाएंगे। अल्लाह हाफिज। इससे रिलेटेड MCQs हैं कुछ, वो उसकी टिप्स अलहदा से हैं, ठीक है। चलो अगर कहते हो तो बल्कि मैं वो भी साथ ही भी करवा देता हूं फिर, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जाओ क्या याद करोगे।
कुछ एमसीक्यूज हैं जी। देखें, अगर मैं आपको कहता हूं जी एट व्हाट डिस्टेंस या एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है जी, जो ये देखें किस एंगल के ऊपर बच्चों, या मैं कहता हूं जी बताएं किस टाइम इंटरवल के ऊपर, किस टाइम इंटरवल के ऊपर कितना टाइम हो एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, कितना टाइम हो गया उसके प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, उसके प्रोजेक्शन का बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपने एम्पलीट्यूड का √2 टाइम डिक्रीज करके आए। किस टाइम इंटरवल के ऊपर प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के √2 टाइम्स डिनोमिनेटर में आएगा। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को जरा आप लोगों ने बड़े गौर से समझना है। व्हेन बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। बच्चों अगर बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है तो बताओ कितने टाइम में, ठीक है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का √2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, देखें सबसे पहले तो बॉडी ने अपनी मोशन स्टार्ट की मीन पोजीशन से, और डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड और टाइम को रिलेट करने वाली इक्वेशन एक ही है, और वो है x = x0 sin ओमेगा टी। ये अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, आपने t निकालना है, ये t निकालना है, x आपको दिया हुआ है बच्चों, x कितना दिया हुआ है, x0 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू x0 अपनी जगह पर, ये साइन अपनी जगह पर, ओमेगा आपको पता है ये 2π/t होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होता है बच्चों ये 2π/T होता है। ओके, अब ये x0 इस x0 से कट गया, जब ये कट गया तो ये साइन इधर आके क्या बन गया, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू 2π/T इंटू स्मॉल t। अब देखिए मेरी बात सुनिए, साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, वो होता है 45 डिग्री, जिसको π/4 बोलते हैं। तो ये 2π/T इंटू स्मॉल t आ गया, पाई से कट गया है, 2 4 से कटा, शर्म नहीं आएगी, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये t उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल T उधर चला गया, 2 इधर आ गया, 4 2 है 42, 8 बन जाएगा। चलो सी लोगो, तो t = T/8, इसका मतलब है टाइम पीरियड के 8वें हिस्से के ऊपर जाके जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड का √2 टाइम डिक्रीज करके आता है। तो बच्चों अगर यही चीज वो आपको कह देता, सारा डेटा यही दिया होता, मगर आप लोगों को वो कह देता जी बॉडी ने अपनी मोशन स्टार्ट की है किस पोजीशन से, मीन पोजीशन से, चलो एक्सट्रीम पोजीशन से। एक और एमसीक्यू कर लेते हैं, मैं कहता हूं जी बताएं किस इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है √3/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड हो जाएगा। बॉडी ने अपनी मोशन अगर स्टार्ट की हो एक्सट्रीम पोजीशन से, लो जी अब कोई मसले वाली बात नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x = x0 cos 2π/T इंटू t। ये t वो इंस्टेंट का टाइम होता है जिस इंस्टेंट के ऊपर आप लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ये भी याद रखना है। अब ये देखो, अब मुझे ये बताओ x की जगह पर आ गया जी √3/2 x0 इज इक्वल टू x0, बाकी cos अपने साथ यहां पर, और 2π/T इंटू स्मॉल t भी अपनी जगह पर। ओके, अब x0 से बशीर हो गया, तो cos इधर आया, तो cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 2π/T इंटू स्मॉल t। अब बच्चों मेरी बात सुनो, cos इनवर्स √3/2 दोबारा होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को बोलते हैं π/6, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री, 180 को 6 से डिवाइड करवाएंगे तो 30 डिग्री ही बचेगा। तो लो जी ये बच्चों 2π/T इंटू स्मॉल t, पाई से गया, ये पाई से गया, 2 इधर आ गया, तो बच्चों t = T/12 हो गया। तो बच्चों इस तरह से कई आप लोगों को एमसीक्यू आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों के लिए ये फेज का टॉपिक गुजर गया होगा। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको एमसीक्यू भी बता दिए, ये अक्सर औकात पेपर में एंट्री टेस्ट वगैरह में भी आए होते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।